अब हम पढ़ेंगे 5.3 क्वेश्चन नंबर 3। निम्न संख्याओं को वैज्ञानिक अंकन के रूप में लिखिए। क्वेश्चन हमारे पास पहला इसका 943.81 ये क्वेश्चन लिखा हमने। अब हमने देखा पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं, यहाँ पे कितनी संख्याएं, दो संख्याएं है ना। यदि हम देखो क्या होता है कि जैसे ये संख्याएं हैं तो संख्याओं के बाद हमको एक ही संख्या यहाँ पर रखनी होती है। ठीक है, पॉइंट के पहले हमारे पास कितनी संख्या होनी चाहिए, एक संख्या। कितनी संख्या होनी चाहिए, एक। वैज्ञानिक संकेतन में जब हम लिखते हैं, अब ये पॉइंट तो यहाँ था ही। अब यदि हम इस पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट करते हैं तो कितनी संख्याएं शिफ्ट किया हमने, एक और दो। कितनी संख्याएं पॉइंट को शिफ्ट किया हमने, दो संख्याएं। इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे 9.4381 इंटू 10⁻²। क्लियर हुआ। इसी तरीके से हमने इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, थर्ड का ही फोर्थ है ना। क्या है क्वेश्चन, 8473000000। कितने जीरो लगे हैं भाई, इसमें तो बहुत ज़्यादा जीरो लगे, 6 जीरो लगे हुए हैं ना। अब हमारे पास हमको पॉइंट लगाना है वैज्ञानिक संकेतन के लिए, तो हमने यदि 8 के बाद पॉइंट लगा दिया तो कितनी संख्याएं हो रही देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने डिजिट हो रहे हैं, 9 डिजिट। तो हमने ये लिखा 8.473 इंटू 10⁻⁹ ये हमारा आंसर हो गया। अब हम पढ़ते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न संख्याओं को साधारण रूप में लिखिए। अब हमारे पास संख्या है 1.001 इंटू 10⁻⁶। 10⁻⁶ यानी हमको 10 को कितनी बार लिखना है, 6 टाइम्स लिखना है। ये क्वेश्चन 1.001 इंटू 10⁻⁶, तो हमने 10 को लिखा 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6 टाइम लिखा। अब जब हमने इसका इंटू किया है ना, तो पहले तो हमारे पास ये सीधे सीधे 6 जीरो आ गया और 1001 आ गया, 1 से इंटू कर दिया। तो अब हमको कितने संख्या बाद दशमलव लगाना है, 1 2 3 संख्या बाद। तो यहाँ से हमने काउंट किया 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। तो आंसर क्या हो गया, 0001 ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी का अब हमने देखा क्वेश्चन नंबर 3, फोर्थ का थर्ड। क्या है हमारे पास, 4.85 इंटू 10⁻⁷। अब 10⁻⁷ यानी हमको कितने ज़ीरो की ज़रूरत है, 7। देखो 2 2 4 2 6 और 1, 7 जीरो लगाए। जब हमने इसका इंटू किया इसमें तो पहले तो 7 जीरो ही आ गए सीधे सीधे, फिर 1 से इंटू किया तो 584 आ गया, ये आ गया संख्याएँ। अब हमको कितने संख्या बाद दशमलव लगाना है, दो संख्या बाद दशमलव लगाना है। पीछे से गिनना चालू किया हमने 1 2, यहाँ पे हमने लगा दिया पॉइंट। अब कितना बचा, 1 2 3 4 5 जीरो आ गया हमारे पास पहले, फिर 584 आ गया। आया सभी को समझ में क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4।